Good morning to all of you. I hope इसको आवाज सुनाई देगी। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, जिसको आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे चाइल्ड बिहेवियर के बारे में, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि चाइल्ड बिहेवियर एक्चुअल क्या है और किस तरह की उनकी एक्टिविटीज होती हैं, किस तरह उनका ग्रोथ है, किस लेवल से उनका डेवलपमेंट होगा, और क्या क्या लेवल जो है वो एक्सपीरियंस वो करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन है आपकी, सबसे पहले हम लोग जब आप क्वेश्चन राइट करते हो तो उस टाइम पे आपको ये डेफिनेशन और उनके बारे में एक डिटेल में बताना पड़ता है। डेफिनेशन हम लोग ग्रोथ की पढ़ेंगे। ग्रोथ एक्चुअल होती क्या है? The term growth denotes a net increase in size or mass of the tissues. It is largely attributed to multiplication of cells and increase in intracellular सब्सटेंस। अब इसमें हम लोग अब एक नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, जो ग्रोथ है वो एक तरह की आपकी फिजिकल जो आपके टिश्यूज होते हैं, जैसे हम लोग को पता है कि जैसे एक बच्चे की हाइट बढ़ती है, वो एक हाइट क्या है उनकी, वो फिजिक उनका जो ब्रॉड भी होती है, ठीक है, हेल्दी भी होते हैं, और वैसे ही उनकी हाइट इंक्रीज भी होती है। तो जो उनके फिजिकल इश्यूज हैं, उनका साइज, टिश्यूज जो है वो जो साइज उनका इंक्रीज होता है, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। और ये ग्रोथ जो है वो फुल टाइम हम लोग बोले कि एक होल लाइफ उनकी नहीं चलती है, ये एक टाइम तक होता है इसका जो प्रोसेस है। यानी कि अगर हम बात करें एक नॉर्मल इंसान जो है उसकी ग्रोथ कहाँ तक होती है, वो 18 ईयर, 17 ईयर और 16 ईयर, यानी कि 3 ईयर तक उनकी ग्रोथ है वो कंटिन्यू चलती है। उसके बाद क्या है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि फिजिकल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। यहाँ पे ग्रोथ की बात हम लोग फिजिकली ग्रोथ में इंक्लूड करेंगे, ना कि उनका मेंटल ग्रोथ के वो किस तरह लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें कि वो उनका हेल्थ है, उनकी लेंथ जो है, उनका फिजिक है, वो किस तरह से आगे इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद है अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डेफिनेशंस जो हैं वो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दे रखी हैं इसमें। अब यहाँ पे हरलॉक ने जो बात की है, ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वन। ऑब्वियस है, जब आप एक ग्रोथ जो होता है वो साइज की इंक्रीज होती है, साइज में इंक्रीज होता है, ये एक प्रोपोर्शन है। यानी कि जब एक बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है, न्यू बॉर्न बेबी है, कैसे उसकी हाइट जो है, उसकी हेल्थ जो है वो इंक्रीज होती रहती है, उसके जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं वो कैसे इंक्रीज होते रहते हैं, जो पिछले जो है वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। यानी कि अगर वो हाइट में कम है, यानी कि छोटे हैं, तो वो उनका साइज कैसे, उनका ब्रेन का साइज डेवलप हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, उनका फिजिकल साइज जो है वो बढ़ता जाएगा आगे। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं कि ग्रोथ एक्चुअल होती क्या है। एक्चुअल में उनकी क्या है, साइज जो इंक्रीज होता है उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, उनका प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ जाता है उनको। यानी कि अब जब हम छोटे थे तो एकदम हाइट हमारी भी छोटी थी, ठीक है, छोटे थे तो हमारी जो फिजिकल ऑर्गन है वो बढ़ते गए तो हम लोग क्या है, हमारी जो हम लोग बात करें इंक्रीज होते गए, ठीक है। तो और जो पर्टिकुलर हाइट है वो हमारी कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड हो जाती है, कि वो एग्जैक्ट फिजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे न्यू ऑर्गन जो हैं, अब यहाँ पे न्यू ऑर्गन की बात नहीं की है। अगर हम बात करें एक छोटे बेबी की जो बोन्स होती हैं, ठीक है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन की बात है, छोटे बेबी की बोन होती हैं वो कैसे इंक्रीज होती हैं, किस तरह कौन सी कितनी बोन के साथ वो बड़े होते हैं, और कितनी बोन उनकी एंड में, यानी कि जब हम बिल्कुल प्रॉपर ग्रोथ हमारी बॉडी जो है वो ले लेती है, तो वो एग्जैक्ट कौन सी उनकी जो ऑर्गन कौन कौन से वो डेवलप हो जाते हैं और कौन कौन से रुक जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो 1962 में इन्होंने आपको इस तरह एग्जाम में भी सेम एज ऐसे लिखनी पड़ेंगी इनकी डेफिनेशंस जो हैं।
ग्रो एंड क्रो ने क्या बोला है कि ग्रोथ रेफर टू स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ऑब्वियस है, हम नॉर्मल भी बात करते हैं जब एक पर्सन की हाइट की अगर बात करें या उनकी ग्रोथ की बात करें, तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो उसके फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक जो चेंजेस होते हैं उनकी बात करते हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर जो पहले, अब जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल देख रहे हैं कि किस तरह ये एक बिल्कुल छोटा सा है साइज में रूट इसका, देखो, और कैसे वो बढ़ के एक क्या हो गया, ट्री बन गया। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी हम नॉर्मल अगर एक नेचर की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, जब भी आपको कोई प्लांट जो ग्रो करना होता है तो उसका सबसे पहले आप लोग क्या डालते हो, बीज डालते हो। ठीक है, उसको मिट्टी में दबाते हो, फिर आप पानी डाल के, तो धीरे धीरे उसका प्रोसेस क्या है, उसको खाद डालते हो। तो ये एक तरह की सेम एज ही प्रोसेस जो है वो ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन बीइंग में होती है। उनका भी सेम एज वैसे ही ग्रो होता है उनकी बॉडी भी। तो इसमें हम लोग नेचर की बात भी कर सकते हैं और ह्यूमन बॉडी की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे आप इस बिल्कुल डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करो कि एग्जैक्टली होती क्या है ग्रोथ, और इसको हम कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है आपको 2 से 3 डेफिनेशंस जो हैं वो आपको हर टॉपिक के बीच में देनी पड़ेंगी। उसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक होते जाएंगे वो हम लोग इसमें इंक्लूड करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी कि किन सिद्धांतों के बेस पे जो ग्रोथ होती है वो एकदम से चलती रहती है, यानी किन सिद्धांतों को फॉलो करती है ग्रोथ। यानी कि अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें, ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन बॉडी की बात करें वो भी, और अगर हम बात करें अगर एक नॉर्मल इन्वायरमेंटल कोई भी हमने टॉपिक ले, जैसे पेड़ की मैंने एग्जांपल दी है कि जब आपको कोई भी एक प्लांट को भी ग्रो करना होता है तो उसके पीछे भी एक मेन वही होता है कि उसका एक प्रोसेस है, आपको वैसे उसके बीज डालने पड़ते हैं मिट्टी में, तो वो एक प्रोसेस सेम एज वैसे ही ह्यूमन नेचर। अब उनका ये है कि ये किन चीजों को फॉलो करते हैं। अगर हम प्रिंसिपल जो है ग्रोथ के ह्यूमन नेचर में बात करें, ह्यूमन बॉडी में बात करें, तो किन किन चीजों को वो कंटिन्यू फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला है डेवलपमेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू मेच्योरिटी। अब यहाँ पे डेवलपमेंट की भी बात की है, ग्रोथ तो वो हो गया जो ह्यूमन बॉडी है। ओके, अब डेवलपमेंट वही है जो हमारे हम लोग लर्निंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग एक नया स्टेप आगे की रखते हैं, सेम एज वैसे ही हमारी लर्निंग नेक्स्ट स्टेप में होती है। ये हम लोगों को पता है, यानी कि डेवलपमेंट यानी कि हमारा विकास जो है, ह्यूमन विकास, यानी कि एक पर्सन का ह्यूमन नेचर की बात करें, मानसिक जो विकास होता है वो किन किन चीजों को ध्यान में रख के होता है। जैसे जैसे हम कुछ नए लोगों से मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं, एनवायरनमेंट में लोगों के साथ जो भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कि ग्रोथ जो है वो हमारी फिजिकल कॉन्सेप्ट होगा, और जो डेवलपमेंट होगा वो हम सीखते क्या क्या है। ग्रोथ में कभी हम सीखने की बात नहीं करते, वो एक एक सीमा तक होता है, यानी कि इस एज तक ये काम खत्म हो गया, ग्रोथ है इस एज तक हुई, खत्म हो गई। डेवलपमेंट जो है वो जब तक एक पर्सन पैदा होता है, धीरे धीरे जैसे वो खाना सीखता है, मम्मा बोलना सीखता है, पापा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, तो वो उसकी क्या है, डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है। यानी कि वो लर्निंग कर रहा है हर दिन, हर पर्सन से मिलके, हर पॉइंट को नए नए एंगल से, नए तरीके से सीख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसकी डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की है। जो प्रिंसिपल क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों के इकट्ठे होंगे, डिफरेंट नहीं आपको लिखने पड़ेंगे। इसको आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी सेम एज बोल सकते हो। इज कंटिन्यू प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू मेच्योरिटी। ऑब्वियस है, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाला डेवलपमेंट होता है। जो ये कॉन्सेप्ट, यानी कि जब आप एक मीनिंग, अब जब जैसे आप लोगों ने नई क्लास में एडमिशन ली है, तो आपको स्टार्टिंग में सिलेबस समझ में नहीं आता, स्टार्टिंग में टॉपिक समझ में नहीं आते, तो वहां पे मेन क्या पॉइंट होते हैं कि आप जब भी कुछ चीजों को सीखते हो तो वहां पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, ये कॉन्टिन्यू एंड
कॉन्सेप्ट से मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं। यानी कि अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, जब हम लर्निंग नई नई सीखते हैं, जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें पहले होती है। जैसे हम लोगों ने कल आपकी ओरिएंटेशन क्लासेस लगाई, या कभी भी आप कोई नया कोर्स, कोई नया प्रोग्राम शुरू करते हो, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन और जानकारी चाहिए होती है, क्योंकि वो एक बेस होता है आपकी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को, नेक्स्ट नॉलेज को और गेन करने के लिए। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। अब जैसे आप लोगों ने लैंग्वेज भी सीखी है, या आपको ये लिखने आते हैं वर्ड, तो सबसे पहले आपने अल्फाबेट को सीखा ना, कि किस तरह एक वर्ड कैसे होता है, इसका मतलब ये है, फिर उसको एक सेंटेंस में, एक वर्ड में सीखा, देन आप उसके सेंटेंस बनाने सीखे। तो इसी तरह सेम एज जो आपकी डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन ग्रोथ जो है वो एक अलग, आपका फिजिकल जो है साइज इंक्रीज हो रहा है, वो एक डिफरेंट है, लेकिन सेम एज आपकी डेवलपमेंट भी साथ साथ चलती है। ऐसा तो नहीं है कि ग्रोथ आपकी एक टाइम पे चल रही है और वो डेवलपमेंट साथ में नहीं है, डेवलपमेंट भी साथ में होता है। बिकॉज आप डेवलपमेंट से क्या है, आपकी जब 1 साल के हो आपकी लर्निंग और होगी, आप 2 साल के हो आपकी और लर्निंग होगी, आप कुछ और नया सीखोगे, 3 साल के होते हो तो आपकी कुछ और लर्निंग होगी, आप कुछ और नया सीखते जाओगे। सेम एज यही बात इसमें कही गई है कि डेवलपमेंट जो है वो लगातार चलने वाला क्या है, कॉन्सेप्ट है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आप लोग एक एक नई डेफिनेशन, नए कॉन्सेप्ट की जानकारी लेने के साथ साथ आप मिच्योर होते जाते हैं। यानी कि जब हम लोग कहते हैं नॉर्मल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं लाइफ से रिलेटेड, वो एक्सपीरियंसेस आपको मिच्योर बनाते हैं। एज के साथ आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, सेम एज आपकी जो मेच्योरिटी है, आपके डिसीजन जो लेने की कैपेसिटी है, वो भी बिल्ड होती जाती है उसके साथ साथ। इसी तरह जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मेच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इन्होंने ये बात की है कि जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपकी मेच्योरिटी, आप किस हद तक मेच्योर हो, और आप किस उन चीजों को कैसे ग्रैब करते हो, यानी कि सीखते कैसे हो उन चीजों को। अगर आपके सामने कोई, अब जैसे मैं आपको सब ये टॉपिक करवा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ, ये आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे आपको ये पता चला कि ग्रोथ का मतलब ये होता है और डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। अब आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं, यानी कि एज के साथ साथ आपको ये सारी चीजें क्या है, आप लर्निंग करना सीख गए हो। ठीक है, अब इस चीज को आप एडजस्ट करना सीखोगे कि आपकी डेली इस टाइम पे आपको ये क्लासेस करनी है, या फिर इस टाइम पे आपको इतना पढ़ना है, इस टाइम पे आपको ये चीजें लर्न करनी है। वो चीजें क्या है, किसमें इंक्लूड हो जाएंगी, आपकी मेच्योरिटी लेवल, जब आप उन चीजों को एडजस्ट करना सीख जाते हो अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, और अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना सीख जाते हो। कहीं आप पैनिक हो रहे हो, कहीं आप घबरा रहे हो किसी चीज के लिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने मेच्योरिटी के साथ आप उस नर्वस सिस्टम को हैंडल करना सीख जाते हो, यानी कि उन चीजों को कंट्रोल करना सीख जाते हो कि अगर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे किसके पास जाके उन चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लर्निंग, कभी भी कोई इंसान क्या होता है कि लर्निंग नहीं हो रही है तो वो रुक नहीं जाता वहां पे, वो कहीं ना कहीं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में लग जाता है कि अगर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे नेक्स्ट अपना ये स्टेप फॉलो करना चाहिए, या मुझे इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, या इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, डिपेंड करती हैं आपकी मेच्योरिटी पे, आपकी नर्वस सिस्टम पे, आप अपनी लर्निंग को किस हद तक और कहाँ तक उसको और आगे इंक्रीज करते जाओगे, और कहाँ आपका जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको उन चीजों को कैसे मेच्योरिटी के साथ उन चीजों को कैसे हैंडल करना है। यानी कि आपकी जो, हम लोग घबरा नहीं सकते ना हर सिचुएशन को लेके, अपने आप को कूल डाउन करना पड़ता है, उन चीजों को समझने की कोशिश करनी पड़ती है, कुछ नया आपके जब सामने आता है तो सेम एज आपकी ये डेवलपमेंट के साथ चलता है। ठीक है, next है sequence of development is the same for all children but rate of development varies from child to child। अब इसका मतलब क्या है, आप जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि क्रम जो जिसको हम बोल सकते हैं, ये सारे बच्चों में सेम होता है। अब जैसे ये एक साइकोलॉजिस्ट जो हैं, या फिर हम लोग ग्रोथ की, ह्यूमन ग्रोथ की बात करें, तो इन सब ने यही बात की है कि एक पर्सन की, ऑब्वियस है ये हम लोगों को भी नॉर्मल लाइफ में भी पता है कि टीन एज तक हमारी जो हाइट इंक्रीज होती है, ये हमें पता है ना। तो ये सीक्वेंस जो है सब बच्चों में सेम चलता है।
कुछ अब यहाँ पे इन्होंने कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि कुछ बच्चों में ये डेवलपमेंट वेरी करता है, यानी कि डिफरेंस उनमें आता है। अब जो कुछ बच्चे जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, अब जिनमें कोई प्रॉब्लम है जो नॉर्मल नहीं है, तो वहां पे वो चीजें कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएंगी। अब जैसे मेंटल रिटार्डेड की बात करें, कुछ बच्चे मेंटल रिटार्डेड होते हैं या जिनका आईक्यू कम होता है बाकी बच्चों से, एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, जिनको बात थोड़ा लेट समझ में आती है क्योंकि उनका मेंटल लेवल उतना होता है जिस वजह से उनको बातें लेट समझ में आती है, तो उनमें उनका कोई कसूर नहीं होता। उन बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है वो बाकी बच्चों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यानी कि वो थोड़े स्लो होते हैं। अब हर बच्चा इंटेलिजेंट तो नहीं होता, हर बच्चे की सेम सीखने की कैपेसिटी सेम नहीं होती, हर बच्चे में डिफरेंट होता है सीखने का तरीका। उनको अब जैसे समटाइम क्या होता है कि अब आपको यहाँ पे नॉर्मल बच्चों में बात करें, यहाँ पे अगर आप लोग ये बोलो कि लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आ रहा, तो वो एक रुकावट नहीं है, ठीक है। आपको किसी और लैंग्वेज में अगर समझा दिया जाए, अब इंग्लिश नहीं, कई बार हमें आती समझ में नहीं, इस तरह हम लोग इसको नहीं उस तरह से अडाप्ट नहीं कर पाते, तो हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन टॉपिक समझ में आया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इजीली कुछ भी कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं होती, तो उनको थोड़ा बाकी बच्चों से डबल टाइम लेते हैं, ट्रिपल टाइम लेते हैं, वहां पे उनका रेट जो है डेवलपमेंट वो बाकी बच्चों से कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सीक्वेंस है वो सब बच्चों में चलती इक्वल है, लेकिन ग्रोथ की इक्वल चलेगी, डेवलपमेंट की नहीं चलती, ठीक है। ग्रोथ जो है वो हर बच्चा 18 ईयर तक ग्रो करेगा, हाइट इंक्रीज होगी, हेल्थ जो है टीन एज में उनकी जो होगी 19-20 तक उनकी इंक्रीज होती जाएगी, फिजिकल टिश्यूज जो है, बोन्स जो है वो उनके इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन अगर बात करें हम लोग उनके डेवलपमेंट की, यानी कि उनका विकास कैसे हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सब बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे certain primitive reflexes anticipate corresponding voluntary movement and have to be lost before the voluntary movement develop। ये थोड़ा आपको शायद ये पॉइंट डिफरेंट लगे क्योंकि ये एक सम पर्सन की ये एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू काइंड ऑफ दिया है कि जब कुछ बच्चों में ऐसा होता है जो डेवलपमेंट की बात अगर करते हैं, जो उनके मूवमेंट करने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वो रुक जाती है। कुछ पर्सन ने ऐसे ही एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि जब वो वॉलंटियर काम यानी कोई भी ऐसा मूवमेंट करते हैं, उनका जो डेवलप होता है, जैसे ही शुरू होने डेवलप होने लगता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। यानी कि कुछ बच्चों में फिजिकल डिफेक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो एबल नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो वो उनकी डेवलपमेंट जो वो सीखने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, ठीक है। अगर वो उनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है, तो अगर एक पर्सन फिजिकली फिट है, हेल्दी है, तो उनकी वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ बच्चों में उनके फिजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं उस वजह से रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न। अगर हम बच्चे की बात करते हैं, जब वो कोई भी एक बच्चा जब वॉर्म में होता है, यानी कि जब उसके पैदा होने से पहले की प्रोसेस है ये, इसमें हमने एग्जांपल भी सामने दे रखी है। ये पैदा होने के पहले की प्रोसेस है, कैसे वो धीरे धीरे वीक वाइज वो ग्रो करता रहता है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या बात की है, प्रिंसिपल है जो सिद्धांत जो है डेवलपमेंट का, वो किस चीज को फॉलो करता है कि डेवलपमेंट फॉलो डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न। डेवलपमेंट फॉलो करता है डायरेक्शन को, सेम डायरेक्शन, ठीक है, इक्वल डायरेक्शन को फॉलो करता है, और यूनिफॉर्म यानी कि एक ही पैटर्न होता है ना, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। अब आप इस पिक्चर में देखोगे, एग्जांपल देखोगे, तो इसमें यही बात की गई है कि जो डेवलपमेंट है इसमें सेम एज कैसे धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहा है, वीक वाइज बढ़ रहा है, और उसके ऑर्गन क्या है धीरे धीरे छोटे से वैसे ही बड़े होते जा रहे हैं। तो एक डायरेक्शन में हो रहा है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाँव ज्यादा बढ़ गए हैं, वो उसकी बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहे, और जो बॉडी है वो अलग टाइप की इंक्रीज हो रही है, वो उसके साथ मैच नहीं कर रही। सेम एज उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में है। अगर उसका ब्रेन इस टाइम पे डेवलप होगा, तो सेम एज उनके फिजिकल ऑर्गन्स भी एक ही सीक्वेंस में डेवलप होंगे। तो इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन को फॉलो करता है और यूनिफॉर्म होता है उनका पैटर्न, यानी कि एक ही
एक ही रेशो में हम लोग बोल सकते हैं, सेम उसी एक पैटर्न को फॉलो करता है। ये डिफरेंट नहीं होता कि इस चीज को एक सेकंड, ये डिफरेंट नहीं होता कि पहले उसकी बाजू बढ़ गई, उसके पाँव बाद में बढ़े, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक ही चीज को फॉलो करता है, इसीलिए इसको हम लोग सेम डायरेक्शन और यूनिफॉर्म पैटर्न भी बोल सकते हैं। आप यही चीज क्या है, जब डिफरेंस लिखते हो, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं आप उनको उसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करता है जनरल टू स्पेसिफिक। हम लोग पहले क्या है, नॉर्मली जनरल टर्म्स क्या होती है, जब हम नॉर्मल हर कोई हर काम को कर सकता है, हम इसमें इसको ये चीज बोलते हैं, हर पर्सन हर काम करते। जनरली हम लोग नॉर्मली पहले क्या सीखते हैं, अब जैसे ये बच्चा है, हर चीज को इसने उठाना है और इसको कैसे पिक करना है, ठीक है, सेम है वो जनरली, ये उसकी इसकी नेचर है। अब छोटे बच्चों में क्या होता है, हर चीज उसको मुंह में डालनी है, ठीक है, ये उनकी नेचर होती है, क्योंकि वो जनरली वो चीजें वो सिखाई नहीं जाती उनको, ये खुद वो करना जानते हैं। उसी तरह अब यहाँ पे हम बच्चे की बात करें, ये कुछ चीजों को उठा रहा है, तो सेम है उसके सामने वैसी चीज रखी जाती है कि इसको हम ऐसे, इसका नाम ये है, इसको ये बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो धीरे धीरे जब कोई भी चीज उनको पकड़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोसेस होता है कि वो, ताकि अगली लर्निंग जो है वो उसके बेसिस पे कर सके, ठीक है। तो इसीलिए डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करता है जनरल टू स्पेसिफिक। आप पहले नॉर्मल चीजें करनी सीखते हो, फिर आपकी वो स्पेशल टर्म बन जाती हैं, वो स्पेसिफिक टर्म बन जाती है, जब आप उस एक काम को करने के लिए एबल होते हो। वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आपकी हॉबीज हो सकती हैं, और वो आपकी स्पेशल जो है रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, आपकी स्पेशल एबिलिटीज हो सकती हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरह आप एक सामान्य काम को करने के साथ साथ आप धीरे धीरे आगे कुछ स्पेशल चीजें भी करने सीख जाते हो। तो डेवलपमेंट इस पैटर्न को भी फॉलो करता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करेंगे। आई थिंक आपके लिए ये इनफ है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टर्म है वो आपको क्लियर होगी होंगी। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप उसको आप कंफर्म कर सकते हो, आपको कोई डाउट है तो। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अभी आप 5 मिनट वेट करो और आपकी नेक्स्ट क्लास है तो सर वैसे आप ज्वाइन करो। आपके पास टाइम टेबल है ऑलरेडी और फॉलो करो। जो आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है, इनके अगर वो कोई दूसरे सब्जेक्ट है वो आपके पास नहीं है, तो जिन बच्चों के पास नहीं है वो आप नहीं ज्वाइन करो, जिनके पास वो सब्जेक्ट है आप वही ज्वाइन करोगे। ओके।